अगला जो चैप्टर है वो 7.6 की हम बात कर ले तो इसमें बस दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला कौन कौन है वो फॉर्मूला को हम ध्यान रख देते। पहला जो फॉर्मूला है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि u और v का अवकलन क्या होती है। पता है कि u का हम अवकलन करते हैं v से गुना कर देते हैं, प्लस में v का अवकलन करते हैं v से गुना कर देते हैं। ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसका निकालना हमको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है तो मान लो हमको फॉर्मूला दे दिया है u v, इसका निकालना है अवकलन। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि हम पहले आई मान लेते हैं u v dx। तो दिक्कत, इसे निकालना है अवकलन। अब यहाँ पे क्या है, किसी में किसी एक को मेन मानना पड़ता है और एक को बाहर निकाल कर अंदर वाले को हम क्या कर लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 बार। इसमें 2 बार इंटीग्रेशन होगा, दोनों बार को याद रखना है। तो इसका जो मान लो कि हम यू को मेन मानते हैं तो आई बराबर यू को बाहर निकालते हैं, बच गया उसे हम कर लेंगे डिफरेंशिएशन dvx, फिर माइनस, फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट, फिर से इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये फिर से करना है dvx इंटू में। अब जो u को बाहर निकाल उसका क्या करना है अवकलन dx बाई dx हो जाएगा। तो दिक्कत, अब ये जो है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को याद रखना है। u का अवकलन है, v का समाकलन माइनस डिफरेंशिएशन बड़े ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स इंटू में u का अवकलन अंत में dx। अब ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला को याद रखना है। कोई दिक्कत, और एक और फॉर्मूला क्या है कि i बराबर, मान लो कि फंक्शन हमको एफ एक्स दे दिया है, ठीक है, अगर इसी का हमको इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा i बराबर एफ एक्स। एक तो ये हो गया, दो फॉर्मूला है। अब इसका जो ट्रिक है कि किसको क्या मानना है उसको याद रखना है। उसका जो ट्रिक होता है आई लेट, क्या होती है आई लेट। आई से हम बात कर ले तो ऐसे हो जाएगा इनवर्स, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ऐसे हो जाएगा लॉग, ऐसे हो जाएगा अलजेब्रा एबीसीडी का अक्षर अलजेब्रा, टी से हो जाएगा ट्रिगो, और इस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी हो जाएगा। ये 5 चीज है, पांचों को याद रखना है। पहला क्या है कि यू वी का पूछा इंटीग्रेशन क्या होती है तो हमारा यू का अवकलन वी का समाकलन माइनस, फिर यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट है उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर बड़ी ब्रैकेट फिर से इंटीग्रेशन करेंगे वी इंटू डी एक्स इंटू, अब यू को जो बाहर निकल उसका अवकलन करके गुना कर देंगे और लास्ट में फिर से क्या निकलना है समाकलन निकलना है, जिसको हम बोलते हैं 2 बार अवकलन करना होता है, सॉरी समाकलन करना होता है। अब जो क्वेश्चन की हम बात कर ले तो क्वेश्चन जो रहेगा कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। मान लो क्वेश्चन दे दिया है एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका निकालना है समाकलन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब जो पढ़ा था आई लेट,
आई से इन्वर्स तो इन्वर्स नहीं है, एल से लॉग लॉग भी नहीं है, ए से अलजेब्रा तो अलजेब्रा भी है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा फंक्शन को मान लेते हैं ना जो एक बार में हमको समाकलन निकाल के आंसर दे सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर ले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आई और मान लेते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स, इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। अब मान लो ये यू और ये क्या है भी, तो इसे को बाहर निकालना पड़ेगा। अब तुमको सोचना क्या है कि हमको इसे क्या माने कि इसका जो है समाकलन एक बार में से इक्वलेट निकल जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे गलती मान लेंगे ना तो क्या होती है कि कभी कभी बार बार वही फंक्शन आना शुरू हो जाती है जो बार बार निकालने में हमें दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे क्या मान लो तुम साइन एक्स को मेन मानते हो, इसके मेन मानते इसको बाहर निकालते हैं तो आई बराबर साइन एक्स, या तुम यहाँ पे कर लो साइन एक्स नहीं, एक्स को बाहर निकालो, एक्स सही रहेगा, एक्स को बाहर निकालो तो बचेगा साइन एक्स इंटू में डी एक्स माइनस समाकलन बड़ी ब्रैकेट फिर समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू में अब एक्स का आप करेंगे अवकलन इंटू में डी एक्स। और साइन एक्स एक्स पर पड़ता है कॉस एक्स होती है तो एक्स इंटू में कॉस एक्स फिर माइनस, अब हम साइन एक्स तो हो जाएगा कॉस एक्स, अब एक्स का वन इंटू डी एक्स, अब वन गुणा फिर वही हो जाएगा तो एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होती है, कॉस एक्स हो जाए साइन एक्स प्लस में सी, ये तुम्हारा एक आंसर हो गया। ये तो पहला फॉर्मूला बैठ गया। अब एक फॉर्मूला क्या बता रहे तुम लोग को कि अगर हम क्वेश्चन दे दे आई बराबर साइन एक्स और साइन एक्स का जो समाकलन होती है वो माइनस कॉस एक्स दे, अब तुमको ये दे दिया है, ठीक है, इसका निकालना है तुम्हें समाकलन। इसको क्या फॉर्मूला पड़ा था कि आई एफ एक्स दे दे और इसी का जो समाकलन एफ डैश एक्स आ गया, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होती है, डैश में ये आंसर हो जाएगा तो आई बराबर तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी, दैट्स आंसर। कोई दिक्कत? अब इनवर्स की हम बात कर लेंगे कि इनवर्स में कुछ क्वेश्चन हमें दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनवर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमको देखना है क्या क्वेश्चन कुछ किस प्रकार का रहता है। अब क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया है एक्स साइन वर्स एक्स इंटू में डी एक्स, इसका निकालना है समाकलन, ठीक है, ये क्वेश्चन इसका निकालना है समाकलन। तो सबसे पहले हम फंक्शन को मानते हैं कि मान लो फंक्शन तुम्हारा आई हो गया एक्स इंटू साइन वर्स एक्स इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बताते हैं आई लेट आई से इनवर्स, तो इनवर्स को मिल रहा है ना, इनवर्स को बाहर निकाल लो तुम, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बच जाएगा इंटू डी एक्स फिर माइनस, फिर बड़ी ब्रैकेट फॉर्मूला भी बैठ रहा है यहीं पे, फिर इससे करो एक्स समाकलन एक्स इंटू में डी एक्स फिर इंटू में साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब एक्स क्या होती है, अब इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस, अब एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स क्या होती है वन अपन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही ना होती है। अब क्या कि दो बाहर निकाल दो तुम, वन बाई टू हम बाहर निकाल दी, अंदर बच गया है एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर टू। अब यहाँ पे क्या है कि अब तुम यहाँ पे कुछ अपना मान लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लगा रहे हैं तो कुछ कट नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ अपना बनाने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।
अब करना क्या पड़ेगा कि मान लो ऊपर हम एक्स जोड़ भी देते हैं और एक्स घटा भी देते हैं। एक्स जोड़ने पर और एक्स घटाने पर, और एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा 2 sin 1 एक्स sin 1 एक्स 1/2। अब एक जोड़ दिए और एक हम घटा भी दिए, एक रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है तो अब अलग अलग कर लो, यहाँ पे अलग कर सकते हैं ना। अलग अलग करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा अब अलग अलग कर लो यहाँ पे तुम 1/2 1 + x² √1 - x² हो जाएगा। फिर है इसमें यहाँ पे माइनस कर लो, x² - 1 dx प्लस 1/√1 - x²। ये हो गया, इसको हम छोड़ दिए साइड में, तुम्हें तो पता ही क्या होता है। अब यहाँ की हम बात कर ले तो यहाँ पे हम क्या माने, तो मान लो x² की जगह पे 2 मान लो। अब सोचो ये यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा आंसर आ गया इसके आगे भी हल कर सकते हो, इसका तो तुम निकाल लोगे। अब इसका नहीं निकल रहा है क्योंकि इसका निकालेंगे तो बार बार वही आ रहा है। अब तुम यहाँ पे क्या करो कि तुम इसको इतना ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन है इतना तुम सॉल्व कर लो, इतना तो पता नहीं क्या होती है। 1/2 x² - 1 - x² अंडर रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा sin 1 x का। ये तुम्हारा जो बच्चा हुआ है इसको जोड़ लो तुम, प्लस में x²/2 sin 1 x प्लस ये तो आंसर हो जाएगा। अब क्या कुछ फंक्शन नहीं निकालता तो फंक्शन को वहीं पे छोड़ भी देते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन में आगे रुकावट ना बने। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ सकते हो, बाकी इसका आंसर यहीं तक में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत